मैं राजकुमार अग्रवाल, अखिल भारतीय बेस्ट एकता परिषद का महासचिव, आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बात आप देख रहे होंगे। मौन व्रत क्यों रखा है? क्योंकि मेरे समाज की एक बच्ची जिसका नाम रुचि गुप्ता था, जो बहुत थोड़े से बुखार के अंदर ही वो एक छिबरा मऊ के अस्पताल में भर्ती हुई और कुछ ही पलों में डॉक्टरों की लापरवाही ने उसकी हत्या कर दी। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के छिबरा मऊ में जब मेरे समाज के लोगों ने और उसके परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल से कोई बात कही तो उन्होंने गुंडागर्दी की, और तब हम उनकी गुंडागर्दी से पीड़ित होकर के पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ, हमारे जो बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान सुमंत गुप्ता जी, इस बात को लेकर के पुलिस के साथ मिले और पुलिस ने उनके साथ भी अत्याचार किया। आज उस बात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में रोष है। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजकुमार गुप्ता जी, और उत्तर प्रदेश से भाई साहब श्रीमान सुनील पोरवाल जी। सबकी पीड़ा है, और हम वैश्य समाज के जो आज पीड़ित लोग हैं, राजघाट पर इस महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर, जिनको हम अहिंसा का पुजारी कहते थे, उस देश में हम हिंसा की बात कर रहे हैं। और हमारा ये भी मानना है कि अगर हमने अपनी बात दिल्ली तक नहीं रखी तो उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे साथ हैं श्रीमान राजकुमार जी, वो भी अपनी बात को रखना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश के छिबरा मऊ के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है। एक रुचि वैश्य समाज की लड़की 15 साल की थी, उसको मामूली सी बुखार आया और वो वहाँ के कृष्णा अस्पताल के अंदर भर्ती हुई। डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान चली गई। इस बात को लेकर उसके परिवार वाले जब थाने में गए तो थाना अध्यक्ष ने उनको धमकाया और उल्टा उन्हीं के परिवारजनों के ऊपर भी कार्रवाई कर दी और एफआईआर कर दी। इससे इस पीड़ित को लेके सारे वैश्य समाज के लोग एकत्रित हुए और वो थाने पे गए तो उस थाना अध्यक्ष ने लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज के अंदर वैश्य समाज के बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोष है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुमंत कुमार गुप्ता जी वहां पर गए और उन्होंने वहां अधिकारियों से बात की। बात करने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। अब इसी बात को लेकर हम गांधी दर्शन पर, गांधी समाधि पर हम आए हैं। हमने मौन व्रत रखा है और हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि वैश्य समाज के अंदर जो जाति हो रही है उनके साथ इंसाफ हो, और जो घटना हुई है इसकी न्यायिक प्रॉपर तरीके से जांच हो और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस बात के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ कि प्रॉपर इसकी जांच कराओ और उस पीड़िता को प्रॉपर तरीके से न्याय मिले। जिस प्रकार से वैश्य समाज के साथ लाठीचार्ज हुआ है ये बहुत निंदनीय घटना है, और इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर रोष है, और हम लोग तभी शांत बैठेंगे जब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, जैसा कि आप सबको इन्होंने राजकुमार जी ने बताया, 19 मई की शाम को हमारे वैश्य समाज की बेटी राजेश गुप्ता जी की पुत्री रुचि गुप्ता, जिसको प्यार से लाड़ू कहते थे, उसको बुखार था, 99 फीवर था, ज़्यादा नहीं था। और वो दवा लेने के लिए जब वहाँ पे दिलवाने के लिए कृष्णा हॉस्पिटल गए तो उन्होंने दवाई दी। दवाई खाने के बाद उसे पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद में जब उन्होंने बताया कि इसके पेट में दर्द है तो उन्होंने फिर उसको दवाइयाँ दी, और वो दवाइयाँ देने के बाद उस बेटी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में भी जब उनसे कहा गया तो वो बराबर ये कहते रहे कि आईसीयू में है और ठीक हो जाएगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये पता लगा कि वो एक्सपायर हो चुकी है तो उनके घर वालों ने वहाँ पे जो है अस्पताल के ऊपर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश की कि कैसा हुआ, क्या क्या दवाइयाँ दी गई। तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और इसके बाद जब ये पीड़ित परिवार अपने घर गया और वहाँ से क्षेत्र के और वैश्य समाज के लोगों के साथ वहाँ आया तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने उनको लाठी और डंडों से उनकी पिटाई की, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। तो मेरा इस यहाँ पे प्रदर्शन
जो है हम लोग जो मौन व्रत धारण किया है, इससे मैं ये जो है मांग करता हूँ शासन से, प्रशासन से कि बैस समाज की बेटी जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे जो जिन डॉक्टरों की लापरवाही हुई उन्हें कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा जिनके ऊपर ये जो है लाठी डंडे जिनके द्वारा बरसाए गए उनको सस्पेंड किया जाए और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसकी सरकार द्वारा सहायता की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा बैस समाज इस बात के लिए भी तैयार है कि आगे हम इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जाएंगे और जब तक बैस समाज की मेरी इस बेटी लाड़ो को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम बराबर इसमें जो है धरना प्रदर्शन के द्वारा, शांति प्रदर्शन के द्वारा सरकार से मांग करते रहेंगे जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बैस एकता जिंदाबाद। बैस एकता जिंदाबाद। बैस एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत। सीताराम जी।